नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के एक ऐसे नए प्रोडक्ट के बारे में जो शायद सब कुछ बदल सकता है। जी हाँ, ये है नया मैकबुक नियो। तो क्या ये सच में एप्पल का बजट गेम चेंजर है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सवाल तो यही है, क्या सच में 70,000 रुपए से कम में एक बिल्कुल नया मैकबुक? मतलब ये सोचना भी मुश्किल था, और इसी एक सवाल ने पूरी टेक दुनिया में आप कह सकते हैं हलचल मचा दी है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब है हाँ। एप्पल ने मैकबुक नियो को सीधे सीधे भारत के एजुकेशन और बजट लैपटॉप मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया है। मतलब वो मार्केट जहां अब तक क्रोम बुक्स का राज चलता था। तो ये एप्पल की एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। उनका मकसद साफ है, लाखों नए यूजर्स को अपने इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन और फर्स्ट लुक की। देखते हैं कि इसमें वो एप्पल वाला जाना पहचाना प्रीमियम फील किस नए अंदाज में मिलता है। अच्छा, तो पहली नज़र में ही ना ये एक टिपिकल एप्पल प्रोडक्ट लगता है। वही सॉलिड प्रीमियम एल्युमिनियम बॉडी, वजन भी सिर्फ 1.22 किलो, मतलब काफ़ी हल्का है, और बड़ा सा मल्टी टच ट्रैक पैड तो है ही। लेकिन हाँ, कीमत कम रखने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इसके मैजिक कीबोर्ड में बैकलाइट नहीं है। और हाँ, कलर्स बड़े मज़ेदार हैं इस बार, सिल्वर, ब्लश, सिट्रस और इंडिगो, जो इसे एक बहुत ही फ्रेश लुक देते हैं। ठीक है, अब पोर्ट्स और सिक्योरिटी पर आते हैं। इसमें 2 USB-C पोर्ट हैं, एक हेडफोन जैक है और कलर मैच्ड मैगसेफ चार्जिंग भी है, जो बहुत काम की चीज़ है। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो ध्यान में रखनी होगी। टच आईडी सेंसर जो है ना, वो सिर्फ 512 GB वाले मॉडल में ही है, बेस मॉडल में नहीं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। चलिए अब आते हैं इसके सबसे ज़रूरी हिस्से पर, परफॉर्मेंस। और यहाँ की सबसे बड़ी, सबसे एक्साइटिंग खबर है मैकबुक नियो का दिल, यानी A18 प्रो चिप। तो सवाल उठता है, ये A18 प्रो आखिर है क्या? देखिए, ये वही पावरफुल और बैटरी बचाने वाली चिप है जो आईफोन में मिलती है, और अब पहली बार ये किसी मैक को पावर दे रही है। इसका मतलब एकदम साफ है, रोज के कामों के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस और कमाल की बैटरी लाइफ। अब जरा इस चार्ट को देखिए, यहाँ एप्पल का दावा साफ साफ दिखता है। वो कह रहे हैं कि रोजमर्रा के कामों में A18 प्रो चिप एक बड़े कॉम्पिटिटर, मान लीजिए इंटेल कोर अल्ट्रा 5 वाले लैपटॉप से 50%, 50% ज्यादा तेज है। और ये सच कहूं तो एक बहुत बड़ा दावा है। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है ना? ये लैपटॉप ब्राउजिंग, ऑफिस का काम, ऑनलाइन क्लास या फिर मूवीज देखने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि इस पर प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग या 3D रेंडरिंग जैसे भारी भरकम काम हो जाएंगे, तो नहीं, ये उसके लिए नहीं बना है। एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखनी जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं डिस्प्ले, बैटरी और ओवरऑल एक्सपीरियंस की। आखिर यही वो चीजें हैं जो किसी डिवाइस को एक एप्पल डिवाइस बनाती हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। और यहाँ ऐसा लगता है कि एप्पल ने कोई कटौती नहीं की है। 13 इंच का वो शानदार लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, वीडियो कॉल्स के लिए 1080p का बढ़िया फेस टाइम HD कैमरा है, और स्पेशल ऑडियो वाले ड्यूल स्पीकर्स भी हैं। और सबसे अच्छी बात, ये macOS ताहो पर चलता है, मतलब सालों साल सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं। और अब जरा ये नंबर देखिए, 16 घंटे, जी हाँ, 16 आवर्स, एक सिंगल चार्ज पर पूरे दिन की बैटरी लाइफ। अब ये स्टूडेंट्स के लिए और जो लोग ट्रैवल करते हुए काम करते हैं उनके लिए तो एक बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, कीमत और असली वैल्यू। आखिर इन सारे फीचर्स का दाम क्या है और बाकियों के मुकाबले ये कहाँ खड़ा होता है? चलिए पता करते हैं। तो ये रही वो कीमत। 256 GB वाले बेस मॉडल की शुरुआती कीमत है सिर्फ 69,900 रुपये। जी हाँ, 69,900। ये एप्पल के लिए वाकई एक गेम चेंजिंग प्राइस पॉइंट है, इस पर कोई शक नहीं। तो चलो एक सीधी सीधी तुलना करते हैं मैकबुक नियो और मैकबुक एयर की। देखिए, कीमत में करीब करीब 50,000 रुपये का सीधा फर्क है। नियो में A18 प्रो चिप और 8 GB रैम है जो रोज के काम के लिए है। वहीं एयर में ज्यादा पावरफुल M5 चिप और 16 GB से शुरू होने वाली रैम मिलती है। मजे की बात यह है कि बैटरी और वजन में कोई खास फर्क नहीं है, और यही चीज नियो को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तो कुल मिलाकर फायदे और नुकसान क्या हैं?
देखिए, फ़ायदा ये है कि बहुत कम दाम में एप्पल की क्वालिटी, लंबी बैटरी लाइफ, प्रीमियम डिज़ाइन और स्मूथ मैकओएस एक्सपीरियंस मिल रहा है। और नुकसान सिर्फ 8 GB रैम है, जिसे आप बाद में बढ़ा नहीं सकते, कीबोर्ड में बैकलाइट नहीं है, और जैसा हमने कहा, ये हेवी ड्यूटी कामों के लिए नहीं है। तो इन सारी बातों के बाद अब आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। आखिर ये लैपटॉप है किसके लिए, किसे इसे खरीदना चाहिए? तो देखिए, इसका आइडियल यूजर कौन है? कोई स्टूडेंट जिसे नोट्स बनाने, क्लास करने और रिसर्च के लिए एक भरोसेमंद मशीन चाहिए, या कोई ऑफिस जाने वाला जिसे ईमेल, वर्ड और एक्सेल पर काम करना है, या फिर कोई ऐसा जो हल्की फुल्की कंटेंट क्रिएशन जैसे बेसिक फोटो एडिटिंग करता हो। और हाँ, सबसे जरूरी, वो हर कोई जो कम बजट में एप्पल के इकोसिस्टम में एंट्री करना चाहता है। जो शुरुआती यूजर फीडबैक आ रहा है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से बताता है। लोग कह रहे हैं कि बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एप्पल इकोसिस्टम में आने का ये एक परफेक्ट तरीका है, और ये बात बिल्कुल सही लगती है। तो अंत में बस यही एक बड़ा सवाल बचता है, क्या मैकबुक नियो भारतीय बाजार में एप्पल के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होगा? क्या ये लाखों लोगों का पहला मैकबुक बनेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।